Hello students, good morning to all of you. Dear students, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को पढ़ा था वो हमने लिया था क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज। और इसमें हमारा जो चैप्टर था वो एक पोएम थी जिसका नाम था फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। ये पोएम जो थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लिखी गई थी। और इस पोएम में हमने पढ़ा था कि हेमलिन एक शहर है जो कि रिवर बाइजर के नज़दीक है, रिवर बेसर के नज़दीक है। वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। वो समस्या ये थी कि वो उस शहर में बहुत ही ज़्यादा चूहे थे। अब इन चूहों ने, इन रैट्स ने उन लोगों का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि ये उनकी हर एक चीज़ को टच करते थे, जूठा करते थे, जिससे वहाँ के लोगों में बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लगी थी। तो तंग आकर यहाँ के लोगों ने अपने मेयर से कहा कि आप हमें इससे छुटकारा दिलाइए। फिर वहाँ का जो मेयर था उसने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने एक पाइड पाइपर को बुलाया और उस पाइड पाइपर ने कैसे इन लोगों को चूहों से निजात दिलाई थी। तो कल हमने इस पोएम को पूरी तरह पढ़ा था कि जैसे ही वो अपनी पाइड पाइपर जैसे अपनी बांसुरी बजाता है, म्यूजिक बजाता है, तो कैसे चूहे एक के बाद सब चूहे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और बाद में उनको वो रिवर बेसिन में छोड़ देता है। सिवाय एक चूहा बच जाता है जो तैरकर नदी पार कर लेता है। और उसका नाम, उसकी तुलना किससे की है? जूलियस सीजर से की है। ये जूलियस सीजर से की गई है जो कि एक रोमन आर्मी मैन था। तो डियर स्टूडेंट, टुडे हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में इसकी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में ये मैंने इधर लिखे हुए हैं, पहले ही ऑलरेडी लिखे हैं, तो मैं इनको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द आइज ऑफ द पाइपर? कि जो शायर है वो पाइपर की आइज़ के बारे में क्या बताता है कि उसकी आंखें किस तरह की थी। तो आंसर में, द पोइट डिस्क्राइब द आइज ऑफ द पाइपर एज ब्लू एंड ग्रीन शार्पली ट्विंकलिंग लाइक ए कैंडल फ्लेम। जो पाइपर की आंखें थी, पोइट ने बताया कि जो पाइपर की आंखें थी वो नीली और ग्रीन इस तरह चमक रही थी, शार्प इतनी तेज चमक रही थी जैसे कि कैंडल फ्लेम हो, जैसे फ्लेम, कैंडल की फ्लेम चमकती है ना, इस तरह। हु कम्स आउट ऑफ द हाउस? घरों से कौन बाहर आ गया था? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है, हु कम्स आउट ऑफ द हाउस, कि घरों से कौन बाहर आता है। तो आंसर में हम पढ़ेंगे, द रैट्स कम आउट ऑफ द हाउस क्विकली। जितने भी रैट्स थे वो घरों से बाहर जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। दे वर ग्रेट रैट, स्मॉल रैट, लीन रैट, ओल्ड रैट, यंग रैट एंड मैनी मोर। ये बड़े रैट्स भी थे, बड़े चूहे भी थे, छोटे भी थे, पतले भी थे, दुबले भी थे, बूढ़े भी थे, यंग भी थे और मैनी मोर, और किस्म के भी। पिक आउट द एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट इन द पोएम। कहता है इस पोएम में रैट को डिस्क्राइब करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं, एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन कौन से हैं जो रैट से मुतल्लिक हैं। तो पहला है ग्रेट, स्मॉल, लीन, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ओल्ड एट्सेट्रा। ये सब एडजेक्टिव हैं, जैसे कि ग्रेट रैट, स्मॉल रैट, लीन रैट, ब्राउन रैट एट्सेट्रा। ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं जो रैट्स को डिस्क्राइब करते हैं। और सम एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट इन द पोएम, जो रैट को डिस्क्राइब करते हैं इन द पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द पाइपर म्यूजिक काज? जो पाइपर का जो म्यूजिक था उसका क्या असर था, उसका कैसा असर था? द पाइपर म्यूजिक्स काज द मटरिंग साउंड विच समटाइम रम्बल्स समटाइम गलम्बल्स। जो पाइपर्स का जो म्यूजिक था वो ऐसी मटरिंग साउंड थी, धीरे धीरे चलने वाली ऐसी आवाज़ थी जो कभी पहले धीमी आवाज़ थी, बाद में वही आवाज़ क्या हो जाती है, बड़ी लाउड आवाज़ में हो जाती है। पहले वो धीमी आवाज़ में निकालता है उस बांसुरी, जब वो बजाता है तो धीमी आवाज़, बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, ज़्यादा का रूप लेती है, यानी कि साउंड हैवी साउंड बन जाती है, बड़ी आवाज़ लेती है और उसमें बहुत ही म्यूजिकल
एक कला थी जिससे कि सब रैट्स टम्बलिंग होने लगे, यानी कि वो मजबूर हो गए बाहर आने के लिए। हु प्लंग्ड इनटू द रिवर बेजर, अब रिवर बेजर में कौन डूब गए थे? ऑल द रैट्स प्लंग्ड इनटू द रिवर बेजर, जितने भी रैट्स थे, द रैट्स प्लंग्ड इनटू द रिवर बेजर, जो रैट्स थे वो सब किस में डूब गए? रिवर बेजर में, सिवाय एक रैट्स को छोड़कर बाकी सभी रैट्स रिवर बेजर में डूब गए थे, कूद पड़े थे यार। हु इज एज स्टाउट एज जूलियस सीसर, किसको जूलियस सीसर के बराबर माना गया है? उसकी तुलना जूलियस सीसर के बराबर की गई है। कौन सा ऐसा बहादुर था? द रैट हु स्वैम अक्रॉस द रिवर टू लीव एज स्टाउट एज जूलियस सीसर, वो एक चूहा जो पूरी दरिया को तैरकर बाहर निकल गया, बच गया, उसको एज स्टाउट माना गया है एज जूलियस सीसर, जूलियस सीसर की तरह की वो एक बहादुर है, यानी कि एक रोमन सिपाही है। हु नरेट्स द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम, अब इस कमेंट्री को रैट लैंड होम पर किसने नरेट किया था, बताया था? द सेव्ड रैट नरेट द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम, जो चूहा बच गया था लास्ट में, जिसकी तुलना जूलियस सीजर से की थी, उसने बाद में ये कमेंट्री नरेट की थी रैट लैंड होम पर। तो ये था आपके क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके सारे क्वेश्चन पढ़े, पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट लेसन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।